ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक और जहां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरा विपक्ष एक एंटी बीजेपी मोर्चा बनाने की कवायद में है, ऐसे वक्त में टीएमसी ने एक बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच संबंध उस समय टूट गया जब तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं बल्कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनकर उभरी है। टीएमसी ने कहा कि पीएम मोदी का वैकल्पिक चेहरा बनने में राहुल गांधी विफल रहे हैं, इसलिए ममता को ही विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के दावे को ज्यादा महत्व देने से इनकार करते हुए कहा कि यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि मोदी का वैकल्पिक चेहरा कौन बनेगा। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी 2014 से ही मोदी सरकार के खिलाफ पक्ष के सबसे उपयुक्त नेता के तौर पर पहचान बनाए हुए हैं। हालांकि टीएमसी की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का मकसद न तो कांग्रेस का अपमान करना है और न ही वह कांग्रेस के बिना दिल्ली में बीजेपी के विकल्प पर बात करना चाहती है। लेकिन विपक्षी एकता के दावों की पोल तो खुली दिख रही है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र अखबार जागो बांग्ला ने शुक्रवार को एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसकी हेडिंग है राहुल गांधी विफल, ममता है विकल्प। इस लेख में तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते हुए लिखते हैं कि देश विकल्प तलाश रहा है। मैं राहुल गांधी को लंबे समय से जानता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि वे मोदी के विकल्प के तौर पर पहचान बनाने में नाकाम रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी इस मोर्चे पर सफल रही है। तृणमूल के दावे पर अब विवाद शुरू हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने कहा कि ऐसे बयानों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अभी ये कहना जल्दबाजी है कि मोदी का विकल्प कौन होगा। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि कौन सफल है कौन नहीं। अभी 2021 चल रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। अधीर रंजन ने कहा कि राहुल गांधी 2014 से ही मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के सबसे उपयुक्त नेता के तौर पर पहचान बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद प्रदीप भट्टाचार्य का कहना है कि विपक्ष को सबकी सहमति से तय करना चाहिए कि उनका आम नेता कौन होगा। भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि गठबंधन में सहयोगी दल ने हमेशा सर्वसम्मति से ही नेता चुना है, इसलिए इस मुद्दे पर कई विचार हो सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी को आखिरी फैसला नहीं कह सकते। तृणमूल के सीनियर लीडर कुणाल घोष ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का मकसद न तो कांग्रेस का अपमान करना है और न ही वह कांग्रेस के बिना दिल्ली में बीजेपी के विकल्प पर बात करना चाहती है। घोष ने सफाई दी है कि सुदीप बंदोपाध्याय ने कांग्रेस के बिना किसी विकल्प की बात नहीं की है। उन्होंने तो सिर्फ अपने अनुभव बताए कि जनता राहुल को मोदी का विकल्प नहीं मान रही और राहुल अभी इसके लिए तैयार भी नहीं है। घोष का कहना है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल खुद को सही साबित नहीं कर पाए, लेकिन बंगाल में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल की जीत के बाद ममता बनर्जी मोदी का विकल्प बनकर उभरी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।